अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं Kyiv आपका government मेज़बान of आसिफ Pakistan फॉरवर्ड। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरगुल एचडी टीवी। आज दो मौजू पर बातचीत करेंगे। पहला है 9 मई के जो केसेस हैं उनमें आज पीटीआई के 4 रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं, और दूसरा मौजू है पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, और 3 सीरीज़ का ये मैच है, 2 मैच हार गई है और अब तीसरा होना है। सीरीज़ पाकिस्तान हार चुका है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 9 मई के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि 9 मई जब से हुआ है और पीटीआई भी ये कह रही थी कि अगर हमने जुर्म किया है तो हमें सजाएं दी जाए, और जो अपोजिशन है वो जमाती ये कह रही थी कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम करके अदालतों को अपना मतहत कर लिया है और अदालतें उनकी ही मंशा के मुताबिक फैसले दे रही हैं। ये पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है। हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, और आवाम को तो पता है कि फैसले क्या हो। 5 साल अगर पहले देखें तो भी आवाम को पता होता था कि आज फैसला क्या आना है। अगर 10 साल पहले देखें तब भी पता चलता था कि अदालत का क्या फैसला आएगा, आवाम को एडवांस पता चल जाता है। और आप भी देख लें कि जो भी फैसले हो रहे हैं आवाम को पहले पता होता है कि यार क्या फैसला आएगा। और ये तो अपोजिशन जो है वो हुकूमत को मुजर्रद इल्ज़ाम ठहराती है, क्योंकि उन्होंने जब 26वीं तरमीम की है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सूबाई अदालतें हों या सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसमें बहुत बड़ा ये मसला चल रहा है। जब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसके ऊपर पूरी समाअत नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। चैलेंज की है मुख्तलिफ जमातों ने कि इसे सुना जाए, और उसी के तहत ही जो है नए बेंचेस जो बनाए गए हैं, और पीटीआई को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। हालांकि इस वक्त हुकूमत के जितने भी केसेस हैं, हालिया दिनों में आप देख लें यूसुफ शाह गिलानी साहब हैं, उनके 14 मुकदमात थे, 14 में वो बरी हो गए हैं। और नून लीग के और जितने भी सियासतदान हैं या यानी कि जो आप हुकूमत में हैं, उनके केसेस ऑटोमेटिकली या तो ख़त्म हो गए हैं या बरी हो गए हैं। ये भी देख लें, और अब जो अपोजिशन में हैं उनको सजाएं मिल रही है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। और आज हम ज़्यादा जो डिस्कस करेंगे वो पीटीआई के हवाले से है, क्योंकि उनके रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, जिसमें यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, एजाज चौधरी साहब है, अहमद बुचर साहब है, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी है, और एक चट्टा साहब एमएनए है। अब देखते हैं इनकी आगे हैसियत क्या रहती है, क्योंकि सजाएं इनको हो गई हैं। क्या जेल में बैठकर वो असम्बली में अपनी नुमाइंदगी कर सकेंगे, या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा और फिर उनको जेल अपना लाया जाएगा असम्बली में, या उनको असम्बली की जो मेंबरशिप है पंजाब असम्बली की, या वो एमएनए है, क्या उनकी मेंबरशिप भी आगे जो है वो ख़तरे में है। सवालात का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या अब वो डी सीट होंगे या डी सीट नहीं होंगे, ये आपने कमेंट्स में बताना है, क्योंकि जो इस बारे में ज़्यादा जानते हैं उनको बेहतर पता होगा। केपी की असम्बली से जो बड़ी खबर ये है कि वहाँ जो बिला मुकाबला इंतखाब होना था सेनेट का, वो तो नहीं हो सका, क्योंकि एक जो उम्मीदवार था वो बरकरार नहीं हुआ, बाकी 4 हो गए थे। तो वहाँ भी कड़ा मुकाबला हुआ, और सबसे बड़ी बात वहाँ की ये है कि वहाँ पर मुराद सईद को जो है वो सेनेट का टिकट मिला और वो मुंतखब हो गए। अब देखिए वो हलफ उठाते हैं या नहीं उठाते, आगे क्या होता है। उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब और इनके जो भी पीटीआई के मेंबरान थे, उनको जिनको आज सज़ाएं हुई हैं, एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि तमाम को तो सज़ाएं हुई हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को सज़ा क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब भी है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वो लाहौर में मौजूद नहीं थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि मैं इस वक्त कुरान का जब ये सब कुछ हो रहा था, और इसलिए मेरे ख्याल में उनको ये अरमान पे जा हुआ है, तो उनको सजा नहीं हुई तो इससे बड़ी हो गए। देखिए हुकूमत कह रही है, आज सलमान अकरम राजा साहब और पीटीआई के जो दीगर मेंबरान हैं उन्होंने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि जो गवाह पेश किए गए थे जिसकी बुनियाद पर उनको सजाएं हुई हैं, गवाह का ये कहना कि हम
एक तो टेबल के नीचे छुपा हुआ था और दूसरा सोफे के पीछे छुपा हुआ था, और उन्होंने छुप कर कमरे में इमरान खान की ये बातें सुनी कि इमरान खान ने ये प्लानिंग की है 9 मई की सारी, और उन्हीं गवाहों की बुनियाद पर जो है आज की जो सज़ाएं सुनाई गई हैं ये उसी बुनियाद पर है। अब देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है। वो कैसे लोग हैं जो 3 सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, पंजाब पुलिस, फिर पीटीआई की अपनी फोर्स, फिर गेट, फिर इमरान खान का अलग कमरा, और वहाँ जो है मुलाकातें होना, और उसके उसके दरमियान जो पुलिस एहलकार हैं, जो गवाहान हैं, वो छुप कर आए हैं, और एक टेबल के नीचे छुप गया, दूसरा सोफे के पीछे छुपा है, और उन्होंने ये पीटीआई की जो प्लानिंग हुई है 9 मई के हवाले से वो सुनी है। ये अपोजिशन का कहना है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये कहा गया है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है। इस हवाले से मैं कुछ आपको बताना चाहता था। और दूसरी, आज पाकिस्तान का जो मैच था बहुत मायूस कुन मैच था। लड़खड़ाती हुई टीम, आज डबल फिगर में भी बड़े बड़े नाम जो है वो दाखिल ना हो सके, और पाकिस्तान को जो है 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं और दोनों ही हार गए हैं। ये बांग्लादेश की टीम से हारे हैं और बांग्लादेश में ही वो सीरीज खेल रहे हैं। अब देखते हैं अगला मैच है लास्ट, उसमें क्या करते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस होती है। और बांग्लादेश की तो आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अच्छी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब आपने पाकिस्तान की जो टीम है उसका जो मुस्तकबिल है वो क्या है, आगे टीम में किस किस को खिलाना है, आपने अपनी ही टीम सिलेक्ट करनी है, और आपने ये बताना है कि आगे जो मैच आने वाला है उसमें किस किस को खिलाना चाहिए। ये आपने अपने कमेंट में बताना है कि अगले मैच में कौन कौन खिलाड़ी होना चाहिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।